गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए तो कभी पढ़ाई की ही नहीं। अब हम अपने जो टॉपिक है मेन उस पे आते हैं। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का लाइफस्टाइल फॉलो करता है तो हम अखंड भारत अचीव कर पाते हैं। और पद्धति बड़ी सिंपल है। कई लोग इससे बड़ा डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य में रहने वाला जो व्यक्ति है उसमें कितनी ऊर्जा होती है सामान्य व्यक्ति से? सब में ये दिक्कत है। शायद 100 कुंडली ऐसी देखी हो मैंने, तो उसमें से कोई 2 कुंडलियां ऐसी होंगी जिनमें दिक्कत नहीं आती। तो ज्योतिष शास्त्र से भी पता लगाया जा सकता है कि डिवोर्स हो सकता है या नहीं। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। आज हम लेके आए हैं एक और पॉडकास्ट शुद्ध टॉक चैनल पर आप सभी दर्शकों के लिए। आज के इस पावन संवाद सत्र में हमारे साथ जुड़ेंगे ऐसे आचार्य जिनकी साधना, तप और ज्ञान समर्पण उन्हें विशेष बनाते हैं, जिनका जन्म हिमाचल के पुण्य भूमि कोटिया में हुआ और जिनकी कर्म भूमि मड़ावाला है। डिप्लोमा किया क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन में, परंतु उनका चित्त सदैव से ही ब्रह्म विद्या की ओर था। इसी पावन प्रेरणा से उन्होंने श्री सुनैना संस्कृत महाविद्यालय स्वारघाट की शास्त्री की उपाधि 2022 में प्राप्त की। तत्पश्चात ज्योतिष आचार्य की विशिष्ट उपाधि उन्होंने 2024 में प्राप्त की। वे शास्त्री संगठन के पूर्व अध्यक्ष रहे तथा उन्होंने प्राग शास्त्री, शास्त्री एवं ज्योतिष तीनों में ही हिमाचल स्तरीय में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। आइए हम इसके बाद जानते हैं ये क्या कार्य करते हैं और हमारे इस संवाद पॉडकास्ट में क्यों हैं। आइए हम मिलते हैं रजत शर्मा जी से। राम राम। आप डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करते तो उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट रह पाते? गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए तो कभी पढ़ाई की ही नहीं। मैं केवल और केवल 5 साल में सर्टिफिकेट लेने के लिए गया था। दैट्स इट, टू बी ऑनेस्ट। और ये बात मेरे कॉलेज वाले बड़ी अच्छे से जानते हैं। फिर पहले साल का रिजल्ट आया, तब मैं हिमाचल का गोल्ड मेडलिस्ट बना, प्रथम स्थान पे आया। धीरे धीरे करते करते लगातार 7 साल, जब तक आचार्य पूरी नहीं हुई। अभी रिसेंटली पिछले साल आचार्य सेकंड का भी रिजल्ट आया, तो दोनों सालों में मैं ही हिमाचल का गोल्ड मेडलिस्ट बना। तो ये शायद भगवत कृपा है मेरे ऊपर, और मेरे पिताजी का, माताजी का और मेरे गुरुजनों का बड़ा आशीर्वाद है। तो पता नहीं मैं इंजीनियरिंग में क्या कर पाता, और यहाँ मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। बोलते हैं ना कि कभी कभी दिल की आप सुन लो तो दिल ऐसी जगह पर जाता है जहां मैं सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने अब हम अपने जो टॉपिक है मेन उस पे आते हैं। ब्रह्मचर्य। कि ब्रह्मचर्य क्या है। इसको जानने से पहले मेरे हिसाब से हमें जानना चाहिए कि ब्रह्मचारी किसे कहा जाता है। क्योंकि ब्रह्मचारी का पता हो तो ब्रह्मचर्य निश्चित ही हम समझ जाएंगे कि क्या है ब्रह्म। ये शब्द अर्थात हम भगवान के लिए मानते हैं, ब्रह्मा के लिए मानते हैं, एंटिटी जो हमें बनाए। और आगे है चर धातु, ब्रह्मचर और आगे ऋणी प्रत्यय। ये संस्कृत के विषय से अगर बोलूं मैं, आवश्यकतार्थे ऋणी प्रत्यय, ब्रह्मचारी शब्द बनता है। अब ब्रह्मचारी कौन है, इसके नियम कुछ बताए गए। क्या कि उपनयनांतरम नियमम कृत्वा गुरोः सन्निधौ स्थित्वा सांग वेदाध्ययनम करोति यह सह ब्रह्मचारी। जो व्यक्ति अपने उपवीत के उपरांत, यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत नियम में रह करके अपने गुरु के सानिध्य में बैठ करके वेदाध्ययन करे और वेदाध्ययन करे, उस व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहा जाता है। अगर शुरू से ही अगर हम संस्कृत को बढ़ावा देते तो ये इंग्लिश तो कुछ भी नहीं थी, जबकि संस्कृत से ही सारे भाषाओं नो डाउट, नो डाउट, बिल्कुल ठीक। और लेकिन ये समझने की बात है, इसमें कमियां हमारी भी हैं और पीछे सरकारों की भी इसमें कहीं काफी कमियां हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि शिक्षा पद्धति ऐसी लागू कर दी गई जिसकी वजह से संस्कृत का स्थान ही नहीं बचा। सभी शब्द संस्कृत से आए, सभी पद्धतियां संस्कृत ने दे दी, लेकिन हम संस्कृत को ही पीछे छोड़ गए। और क्या ऐसा हमने कार्य प्रणाली, अपनी शिक्षा प्रणाली शुरू कर दी जिसमें बच्चा संस्कृत को केवल और केवल 8वीं 10वीं में जब बच्चा संस्कृत पढ़ता है तो केवल एक ही बात सोचता है कि नंबर ले लेंगे, थोड़े से पास हो जाएंगे, परसेंटेज थोड़ी बढ़ जाएगी। वो उसको डीपली स्टडी करने को मानता ही नहीं। उसके दिमाग में बस इतनी बात है। उसको ये नहीं पता कि संस्कृत का उच्चारण करने से जो जीवा की शुद्धि है वो कितनी होती है। कंठ खोलने के लिए किसी का कंठ कार्य ना कर रहा हो,
अच्छा कोई गाता ना हो। तो ऐसे कौन से मंत्र हैं हमारे वेदों में जिनको उच्चारण करने से कंठ भी ठीक हो जाए व्यक्ति का? तो ये कहीं न कहीं अल्प ज्ञान के कारण ये सब हो रहा है। रजत जी, ब्रह्मचर्य में आने की पद्धति क्या है? ब्रह्मचर्य में आने की पद्धति है नियमों का पालन करना, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और पद्धति बड़ी सिंपल है। कई लोग इससे बड़ा डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मनुस्मृति में इसका जो सबसे पहला नियम कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, तो करना क्या है, दिनचर्या कैसी रहे। अब मान लीजिए कोई आपका दर्शक या कोई भी व्यक्ति चाहे कि ब्रह्मचारी हमें उसकी तरह जीवन जीना है, कैसे शुरुआत करें? तो उसका जो पहला नियम है वो सुबह उठने से है। नित्यम स्नात्वा शुचि कुर्यात् देव ऋषि पितृतर्पणम। सबसे पहले तो नित्य प्रतिदिन स्नान करना बड़ा आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे को सुनने में भी आया कि वो स्नान नहीं करते हैं प्रतिदिन। अब मैं बड़ा हैरान भी हुआ इस बात को सुन के कि आज के युग में भी कोई स्नान ना करे, जहाँ पानी उपलब्ध है नहाने के लिए तरह तरह गर्म पानी, वो फिर भी नहाते नहीं है। मुझे एक हंसी का विषय भी लगा, परंतु ये एक विषय सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारी यूथ जा कहाँ रही है आज के विषय में। तो नित्यम स्नात्वा शुचि कुर्यात् देव ऋषि पितृतर्पणम। तो सबसे पहले तो नित्य स्नान करिए, शुद्धता लाइए शरीर में, जो भी नित्य क्रियाएं हैं उनको पूरा कर लीजिए। उसके बाद देव ऋषि पितृतर्पणम, और जो कार्य करना चाहिए वो देवताओं का, पितरों का और महर्षियों का तर्पण इत्यादि कर लेना चाहिए। और फिर बात आती है कि अब इसके बाद क्या करें और करना क्या चाहिए सुबह सुबह। तो कहा गया कि देवताभ्यार्चनम चैव, देवताओं के अर्चन के लिए, पूजन के लिए समिधाधानमेव च, जो देवताओं के पूजन अर्चन के लिए वहां समिधा का प्रयोग किया गया, अर्थात लकड़ियों का वैदिक यज्ञ करवाने के लिए। पर आज के युग में प्रतिदिन यज्ञ कोई नहीं कर पाता, तो मेरे हिसाब से वहां समिधा की जगह वो सामग्रियां होनी चाहिए जो देवताओं के अर्चन में हमको लग रही हो प्रतिदिन। वो चाहे चंदन हो, वो घी इत्यादि हो, वो जगह का शुद्धिकरण हो जहाँ बैठ करके पूजा करनी चाहिए, जो भी आप सामान चाहें। तो ये पहला नियम है। सबसे पहले तो उठिए, फिर स्नान करिए, शुद्ध होइए, शुचि ही कुर्यात्। फिर उसके बाद पूजा पद्धति के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करवाने करने का प्रयास कीजिए। मैं आपकी बातों से सोच रहा हूँ कि अ, कलयुग के दौर में अगर हम माता-पिता की बात मान लें तो भी हम ब्रह्मचर्य में रह सकते हैं मतलब। बिल्कुल, माता-पिता सदैव यही बातें सिखाती हैं हमें, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। इनडायरेक्ट वे में। Indirectly। क्योंकि बचपन से ही बता दिया जाता है, बेटा इसको मत खाओ, अधिक मत खाओ, बीमार हो जाओगे। यदि उन बातों को भी मान लिया जाए, तो व्यक्ति ब्रह्मचारी की श्रेणी में आ जाता है। हमारे जीवन में जनेऊ कितना लाभदायक तो बात की बात है, मगर कितना महत्वपूर्ण है। बड़ा महत्वपूर्ण है जी। यज्ञोपवीत हमारे जीवन में अत्यंत महत्वता वाला है। लेकिन विडंबना ये है कि आज के समय में हम अपने संस्कारों को भूल गए। हमारे 16 संस्कार कहे गए, जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार के बीच में जो 16 संस्कारों का समावेश है। इन षोडश संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है। केवल यज्ञोपवीत आज के समय में एक साधारण व्यक्ति यही सोचता है कि यज्ञोपवीत ब्राह्मण पहने, बस ब्राह्मण ने पहन लिया हो गया, हम क्यों पहने? ना हम ब्राह्मण। अच्छा, फिर ब्राह्मण में से भी कौन पहने? जो कर्मकांडी हो, जो कुर्ता पजामा धोती तिलक इत्यादि करता हो, वरना कोई दूसरा नहीं पहनेगा। ये थोड़ी मूर्खता है, या फिर कहूँ कि ये अल्प ज्ञान है, अज्ञानता है। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, शिखा रखनी चाहिए, और यज्ञोपवीत के जो धागे हैं वो जितना भार हमारे कंधे पर डालते हैं, उसका वैज्ञानिक असर भी बड़ा रहता है। कान पर उसको बांधना, हम सोच के पहले यज्ञोपवीत को अपनी नाभि से ऊपर ले लेते हैं और कान पर लपेट लेते हैं। जब कान हमारा मुड़ता है ना, तो निश्चित रूप से ये वैज्ञानिक कारण आपको बता रहा हूँ कि कान से हमारा ये जो शरीर का भाग, ये अंडकोश जो है ना हमारा, ये सीधा जुड़ा रहता है। ब्रह्मचर्य में रहने वाला जो व्यक्ति है, उसमें कितनी ऊर्जा होती है सामान्य व्यक्ति से? निश्चित रूप से अधिक होगी, इसमें श्लेष मात्र भी संशय नहीं, 1% भी नहीं। कारण देखिए, आप इसको साधारण रूप से समझिएगा। सुधांशु जी, मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार प्रतिदिन मास्टरबेट करता है, हस्तमैथुन या इत्यादि क्रियाओं में संलिप्त है, या फिर वो किसी स्त्री के साथ संसर्ग में है जो उसकी पत्नी ना हो,
आप निश्चित रूप से एक बात देख पाएंगे कि वो व्यक्ति शक्तिहीन होगा, उठने की हिम्मत नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं। क्यों? अच्छा, दूसरी बात इसका कारण एक और भी है, उसका मन किसी और कार्य में लगेगा ही नहीं, वो प्रतिक्षण उसी के बारे में सोचता है। जो व्यक्ति वेश्यालयों में जाने वाला है, स्त्रियों के साथ संसर्ग करने वाला है, वो भला किसी और कार्य में लगेगा? उसको केवल यही दिखता है कि कौन सी स्त्री कैसी है, किससे बात की जाए, किससे मिला जाए, क्या कर लिया जाए। तो उसका माइंड डाइवर्ट ही एक तरफ हो जाएगा बस। तो एनर्जी तो यहीं पर खत्म हो गई उसकी बाकी कार्यों के लिए। और जो ब्रह्मचारी व्यक्ति है, अब मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचारी के कई नियम हैं। उन नियमों का जो पालन करेगा, निश्चित रूप से वो उसका ध्यान केंद्रित एक ही चीज पर होगा, अपने कार्य पर। वो झूठ नहीं बोलेगा, वो जुआ नहीं खेलेगा, वो अधिक तीखा, कसैला, मीठा नहीं खाएगा तो बीमार कम पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जिस कार्य को वो कर रहा है उस पर 100% ध्यान केंद्रित वो कर सकता है। हम अभी बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की, तो उसमें हम सिर्फ मनुष्य मतलब कि एक मेल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम स्त्री के बारे में बात करें तो वो कैसे फॉलो कर सकते हैं ब्रह्मचर्य को? देखिए, उनके लिए भी समान ही नियम है, स्त्रियों के लिए भी। कुछ फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, जो वो कार्य नहीं कर सकती केवल वही त्यागने हैं। परंतु ब्रह्मचर्य का पालन करना स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है। ब्रह्मचर्य इन सेंस वो नियम जो बने हैं। अब मैंने आपको नियम बताए, ठीक है? उसमें गंधम मल्यम रसान स्त्रियः, अधिक गंध से भी दूर रहना, है ना? और खान-पान की व्यवस्था हमारी सात्विक हो, वो असात्विक ना हो, तामसिक ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाना। तो स्त्रियों के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन बड़ा आवश्यक है। यदि स्त्रियाँ परपुरुष के साथ संसर्ग करें, दूसरे पुरुष की तरफ आसक्ति उनकी हो जाए, तो निश्चित रूप से वो ब्रह्मचारिणी नहीं रहेंगी। तो केवल पुरुष के लिए नहीं, ये संपूर्ण मानवता के लिए, मनुष्यों के लिए आवश्यक है कि वो ब्रह्मचारी बने रहें, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, दोनों के लिए बराबर नियम बनते हैं। अ, कई चीजें होती है, जैसे हमारा हाथ की उंगलियां भी जो भी एक बराबर नहीं है, तो हमारे भारतीय जो है वो भी एक बराबर नहीं है। कुछ ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं और कुछ बिल्कुल ही नकारते हैं कि ये तो बेकार है, क्या आप अपना मजा करो जिंदगी में, एक जिंदगी तो है, वन लाइफ, सारी चीजें। तो उसमें मैं पूछना चाहूंगा, उनकी तरफ से सवाल है कि अगर सन 1947 में पूरा भारतवर्ष सिर्फ ब्रह्मचर्य फॉलो करता, ब्रह्मचर्य का लाइफस्टाइल फॉलो करता, तो हम अखंड भारत अचीव कर पाते? देखिए, इसमें मेरे हिसाब से 2-3 धारणाएँ अलग-अलग बन जाएँगी। ख़ैर, सभी का व्यक्तित्व एक सा नहीं है, सभी की सोच एक सी नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पयः। सभी का ये जो मुंड लगा है ना, ये इसमें मति अलग-अलग है। और जितने कुएँ आप आस-पास में देखेंगे, सबका ज़रा अलग-अलग होगा। इस प्रकार से सभी को एक ही धागे में पिरो पाना बड़ा मुश्किल है। कुछ ब्रह्मचर्य को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। ना मानने वालों को केवल समझाया जा सकता है, परंतु अधिक उनको भी नहीं समझाया जा सकता। यदि बात करें अखंड भारत की, अखंड भारत में 2-3 धारणाएँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अखंड भारत से तात्पर्य है क्या? यदि किसी व्यक्ति का अखंड अखंड भारत से तात्पर्य केवल भूमि का विस्तार है, फिर शायद ब्रह्मचर्य इसको ना हमें दिलवा पाता, केवल ब्रह्मचर्य। भारत ब्रह्मचर्य को फॉलो करेगा तो पाकिस्तान के मुसलमान किसको फॉलो करेंगे? वो कैसे ही अपने, उनके पास तो क्या ना ये पद्धति समाप्त हो चुकी है। प्राप्त करें? देखिए, जड़ एक ही है, बीज बड़ा छोटा-सा, पीपल का वृक्ष बहुत विशाल रहता है, बरगद का वृक्ष बड़ा विशाल रहता है, अनेकों शाखाएँ और अनगिनत पत्ते। लेकिन जब कभी बात आए कि वो वृक्ष पैदा कहाँ से हुआ, तो एक छोटा-सा बीज। कभी आपने पीपल का फल देखा हो, वो पहले ही इतना सा और उसके अंदर बीज तो दिखे भी ना किसी को, परंतु उसके अंदर छिपा है एक बड़ा वृक्ष, पीपल का। ऐसे ही सनातन जो है वो बीज है। ये सब शाखाएँ हैं और पत्ते बहुत सारे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन वो भी कर रहे हैं, पर शब्द अलग है। वही बात है सिलेबसी, शब्द वही, अर्थ वही है, परंतु अब एडॉप्ट कर लिया किसी और ने और हम पर थोपा जा रहा है। मुसलमान रोजे रखते हैं, हमारे व्रत बेकार, उनका रोज़ा बड़ा अच्छा। जबकि रोज़ा किसका प्रारूप है? व्रत ही रोज़ा है, बस उनके नियम कुछ हो रहे हैं। वो पहले खा लें, फिर शाम को कब खोल दें, एक नियम अलग बना दिया गया, बस है वही।
पानी नहीं पीते तो भाई निर्जला एकादशी का व्रत हम नहीं रखते हैं क्या? वो तो ब्रह्म मुहूर्त में खाते हैं। बिल्कुल, जब सुबह हुई ही नहीं उससे पहले हाँ, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में खाते ब्रह्म मुहूर्त में खा रहे हैं। चंद्रमा को देख करके अपनी ईदी वो मतलब जो भी करते हैं, अब वो उनका धर्म है, उसमें अधिक बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। परंतु एक बात बताइए, 1400 साल पहले वाला व्यक्ति चंद्रमा की पूजा करके या उसको देख करके अपना रोजा खोले, जिसका शुरुआत का समय ही निश्चित ना हो, जब सृष्टि भी नहीं थी तब से सनातन है। हम तो चंद्रमा की पूजा तब से कर रहे हैं भाई, उसी चंद्रमा की तो पूजा कर रहे हैं, कोई अलग निकाल दिया? वही है, पद्धति वही है। हम उन्हीं चंद्रमा की पूजा करते हैं जिनको वो देखा करते हैं, वही पद्धति थी, बस धर्म अलग बना तो उसमें परंपराएं जोड़ दी गई बस, और कुछ नहीं, अतिरिक्त कुछ तो ब्रह्मचर्य तो वो भी पालन मैं पढ़ा तो नहीं हूँ कुरान इत्यादि, पर शायद अच्छे मुसलमान होने के कुछ नियम हैं जिनमें बातें आती हैं कि वो रोजे रखे, है ना, वो नियमों का पालन करें, झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, तो ये अच्छे मुसलमानों के लिए नियम है। तो ये क्या है? ये ब्रह्मचर्य ही तो है। बस इसको वो कुछ और बोले तो अलग विषय है, उनको उनका उनकी मर्जी है। जैसे कि हमने बताया, आप ज्योतिष विद्या में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हिमाचल स्टेट में। तो उसमें आप ज्योतिष किस प्रकार का करते हैं? कुंडली से संबंधित, जो कुंडली का निर्माण है ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से, और फिर कुंडली के निर्माण के उपरांत उस कुंडली को पढ़ना कि आने वाले समय में किस प्रकार की स्थिति उस व्यक्ति के जीवन में बन सकती है, परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं या बन सकती हैं। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि आने वाले समय में स्थितियों को और परिस्थितियों को जानना और उनके निमित्त कुछ ना कुछ उपाय करते रहना। यजमान की बात करते हैं। अगर हम बात करें बड़े नेता, अभिनेता, वो भी ज्योतिष में बिलीव करते हैं। जी, और ये ज़रूरी है क्योंकि स्टार्स हम पर इम्पैक्ट डालते ही, जो प्लेनेट सिस्टम है हमारा, उनकी चाल हमारी कुंडली के अंतर्गत, जो कुंडली के अंतर्गत रहती है, उससे हमारे फ्यूचर पर कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। तो उसको यदि जान लिया जाए समय से, तो उसके निमित्त कुछ ना कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिससे हमारे को आने वाले समय में लाभ रहता ही है। तो सबको करना चाहिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस करते ही हैं, एक्टर्स करते हैं, तो साधारण व्यक्ति को और उनको बड़ों को सभी को करना चाहिए बिलीव तो इसमें। अभी हम बात करें अभी आज के युग की, कल युग की, तो इसमें हम अगर सच्चाई की बात करें तो ज्योतिष, ब्रह्मचर्य बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि लोग इसको अपना नहीं रहे। और अगर हम इसको अपनाने की बात करते हैं कि लोग इसको अपनाएं, तो उसके लिए हम क्या बात करें? आप थोड़ा मेरे दर्शकों को बताएं। देखिए, ब्रह्मचर्य के ऊपर तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसके लिए नियमों को अपनाना बड़ा आवश्यक रहेगा। ज्योतिष की यदि बात करें हम, तो खैर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं अपना रहे, लेकिन जो अपना रहे हैं वो इसको थोड़ा गलत तरीके से बता अपना रहे हैं। और विडंबना ये है कि आज के समय में कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं ऑनलाइन जो हम भारतवासियों का ना बड़ा फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोटॉक हो, वो अन्य अनेक प्लेटफॉर्म्स हैं, और सत्यता ये है, मैं इन प्लेटफॉर्म्स पर ज्योतिषी रह चुका हूँ, एस्ट्रोटॉक का मैं ज्योतिषी रह चुका हूँ, मैं ये ओपनली बोलना भी चाहता हूँ। ये केवल और केवल धन अर्जन करने का इनका साधन है, ये ज्योतिष विद्या का उपयोग सही कर नहीं रहे, केवल लूटने का माध्यम है। मैंने शायद 1 महीना भी पूरा ना लगाया हो और मैंने वो क्विट कर दिया। रीज़न उसका कारण ये था, क्योंकि आपको ये साफ तौर पर बोला जाता है कि सामने वाले का टाइम बढ़ाओ बस किसी भी तरह। बिल्कुल, साक्षात बोला गया है, आप टाइम बढ़ाइए। आपको जवाब ऐसे देना है कि वो वापस पैसे डाल के आपके अपने उस पर्स में, अपने वॉलेट में वापस आए आपके पास। एंगेजमेंट बढ़ाओ। अगर आपकी एंगेजमेंट कम है तो आपके स्टार्स डाउन हो जाएंगे। आपके कितने क्लाइंट्स वापस आपके पास आए हैं, कितने पैसे उन्होंने डाले, इस पर आपके स्टार्स करता है डिपेंड कि आप कितने हाईलाइट रहोगे उसमें। ये सत्यता है। और इंटरव्यू के नाम पर नथिंग, कुछ नहीं। अब वो ठीक है, उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, वो क्या कर रहे हैं, ज्योतिषी तो है प्लेटफॉर्म पर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि ज्योतिषी नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि जिस कार्य के लिए केवल 2 या 5 मिनट का समय होना चाहिए, उसके लिए हम 15 मिनट क्यों लगाएं? और उससे भी बड़ी दिक्कत, चलिए वो तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ठीक है, दिक्कत यह है कि यूथ को फंसा रहे हैं, और जानबूझ करके एडवर्टीजमेंट कैसी,
मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे छोड़ करके चला गया है, तो पंडित जी क्या वो मुझे मिलेगा? हाँ, बिल्कुल, आप 1 हफ्ता वेट करिए, अगले सोमवार को वो आपके पास होगा। और यूथ को सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली है, और वो उसमें पैसे डाल-डाल के वापस उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं। ये सत्यता है। और बाबू दोनों को बुलाई देते हैं। हाँ, बस। तो ये गलत उपयोग हो रहा है। ज्योतिष पर भरोसा है परंतु गलत तरीके से। अब इसका बाय डिफ़ॉल्ट रिज़ल्ट क्या निकलता है? वो व्यक्ति जो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर गया, 100 में से 10 का तो काम हो जाएगा। ये एक वैल्यू बैठ जाती है। तो वो 10 तो मानने लगेंगे। बाकी 90 इस विद्या से ही अपना भरोसा उठा देंगे, कि पागल बनाते हैं जी। जी। तो ये थोड़ा गलत उपयोग भी इसका किया जा रहा है कहीं न कहीं। और 10 तुक्के में बन जाते हैं। तो होंगे ही जी, 100 में से 10 का काम क्यों नहीं बनेगा? ना बना तो मेरा क्या गया? तुक्के में बच जाएँगे। इतना होता है। वो चाहे सत्यता भी हो 1 मिनट के लिए, परंतु वो 90 लोग कहाँ जाएँगे? और क्या ये बताना चाहिए किसी को कि वापस आएगा या नहीं आएगा? भाई आएगा तो देख लिए, नहीं आएगा, क्या ये फ्यूचर देखना है हमने? किसी के बॉयफ्रेंड कोई वापस आए, ये फ्यूचर ज्योतिष से देखेंगे? जी नहीं, देख भी पाएँ तो भी नहीं देखना। देखने को तो हम ये भी देखेंगे किसी को लड़का हो या ना हो, पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, परंतु ये उचित नहीं है। किसी को लड़का हो या लड़की हो, ज्योतिष ये नहीं बताएगा संतान होगी या नहीं होगी, अगर नहीं है तो क्या उपाय करने हैं, ज्योतिष का काम इतना है, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बता दिया कि ज्योतिष से आप किसी का भविष्य बता सकते हैं। भविष्य किस सेंस में आप देखना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। ज्योतिष जो शब्द है एक्चुअली वो संस्कृत के दृष्टिकोण से देखें तो द्युत धातु से बना है। द्योतने, द्युत अर्थात प्रकाश करना। ज्योतिष फ्यूचर देखना बिल्कुल नहीं है, मैं साफ-साफ कहना चाहता हूँ। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष है एक प्रकाश करना कहाँ पर? जिस रास्ते पर आप चलने जा रहे हैं। अब आप ऐसे समझिए कि आप ये मैं उदाहरण पहले भी देता रहा हूँ किन्हीं को। आप मान लीजिए रास्ते पे चल रहे हैं, आगे गड्ढा है, दिखेगा नहीं, अंधेरा बहुत है, आप गिरेंगे, हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए, मोच आ जाए, कहीं और चोट लग जाए, क्योंकि वो गड्ढा आपको दिख नहीं रहा। अब हुआ क्या कि किसी व्यक्ति ने देखा कि गड्ढा है, कोई गिर ना जाए, इसलिए कुछ नहीं किया, बस एक बोर्ड लगा दिया वहाँ पे, आगे गड्ढा है, कृपया ध्यान से चलें। क्या करिएगा? अब आराम से जाएँगे। ध्यान गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें उतरना ही पड़ेगा, पर अब आप रस्सी लेके तैयार रहेंगे कि आराम से उतरूँगा, आराम से चढ़ूँगा, उसका व्यवस्था बना करके जाएँगे। अब चोट तो लग भी सकती है पर कम लगेगी। ज्योतिष का इतना ही काम है। बढ़ रहे हैं अपने अंतिम चरण पे, जहाँ हम कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। अब इतने समय से हम एक सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ा दर्शकों के लिए थोड़ा मेरे तरह के टॉपिक पे है। मैं ऐसा वो प्रेम पसंद इंसान हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ प्रेम के बारे में बताइए कि एक स्त्री को पुरुष से और एक पुरुष को स्त्री से किस प्रकार प्रेम है? देखिए, प्रेम जो है वो ऐसा कोई विषय तो नहीं है जिसको ढक के रखा जाए या जो अच्छा नहीं है। प्रेम के तरीके अलग हो सकते हैं। एक माता का प्रेम एक पुत्र के लिए रहता है, एक पिता का प्रेम पुत्र के लिए रहता है, पुत्र का प्रेम माता-पिता के लिए रहता है। ऐसे ही एक प्रेम का जो भावना है, वो अपने साथी के लिए भी रहनी चाहिए, जो आपका जीवन साथी हो। अब कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं कि जीवन साथी बनने से पहले भी प्रेम हो जाए। इसको भी आज के विषय में गलत कितना ही कहा जाए, क्योंकि प्रेम है हो जाए, और कहीं न कहीं ये कुंडली पर भी आधारित रहता है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो व्यक्ति को ऐसा बनाते हैं, परंतु वो प्रेम तभी प्रेम कहला सकता है यदि वो किसी एक व्यक्ति पर रुक जाए। ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए कि जिसको देखो वो उसी से प्रेम करने लगे। उस प्रेम का कोई लाभ नहीं। प्रेम वही है कि जिससे हो जाए फिर दोबारा किसी से होना नहीं चाहिए। जी। और जैसा कि आपने बताया कि शादी से पहले नहीं होना चाहिए, तो शादी से पहले रहना भी नहीं चाहिए। जी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने तो लीगल कर दिया कि लिव इन में आप रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ठीक है, वही बात आती है कि क्या किया जा सकता है। इस स्तर पर हम केवल बातचीत कर रहे हैं, और ये मुझे दुःख है इस बात का कि केवल हम बातचीत कर सकते हैं। ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। और वेदों और पुराणों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से तो ये कदाचित सही हो ही नहीं सकता। लिव इन में रहना एक पुरुष और स्त्री का जो विवाह के बंधन में ना बंधे हों,
ये कितना उचित होगा आप बताइए? कौन जवाबदेह होगा आगे आने वाले समय में? और दूसरी बात, इसका इम्पैक्ट ह सबकी लाइफ पर बहुत अधिक पड़ेगा। जो जीवन है वो खराब होता जाएगा धीरे-धीरे। क्योंकि लिव इन जो है ये आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ देगा। आज के समय में ये शुरू हुआ, अब प्रत्येक छोटे बच्चे को पता लगेगा कि ऐसा कुछ होता है। वो शुरू से ही ये ऐसा बना करके रखेगा, मन में रखेगा यही करना है। और दूसरी बात, सबसे बुरी बात जो मुझे इसमें लगती है, जो सबसे बड़ा डर है, भय है जो मेरा, वो ये कि आने वाले समय में व्यक्ति शादी से डरने लगेगा। शादी एक ज़िम्मेवारी है, लिव इन एक ज़िम्मेवारी नहीं है। लिव इन के बाद आपकी क्या ज़िम्मेवारी रही अपने साथी के प्रति, जो जीवन साथी है? शादी हो तो एक पुरुष का उसकी ज़िम्मेवारी बनती है कि अपनी स्त्री की रक्षा भी करे, पालन-पोषण भी करे। स्त्री की ज़िम्मेवारी बनती है कि अपने पति की सेवा भी करे और ढंग से घर भी रखे और काम भी चाहे वो करे। परंतु जब ये ज़िम्मेवारी खत्म, कौन ज़िम्मेवारी से नहीं छूटना चाहता? तो लिव इन शायद जो विवाह का बंधन है ना, उसको तोड़ने का काम बड़ा अधिक कर देगा। कभी किसी के साथ रह लिए, तो कभी किसी के साथ रह लिए, तो इसमें स्थिरता नहीं आ पाएगी। डिवोर्स का कारण एक तो लिव इन हो गया, हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल। और ज्योतिष हम सब कुंडलियाँ मिलाते हैं शादी से पहले कि इसमें क्या कम ज़्यादा है, गुण मिलाते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी डिवोर्स हो जाता है। उसके पीछे क्या कारण रहता है? उसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, अष्टकूट मिलान जिसको हम गुण मिलान कहते हैं, वो 8 गुण हैं, 8 तरह के, और टोटल जो कुल मिला कर के हैं वो 36 गुण हैं। अष्टकूट मिलान इसे कहा जाता है। 18 कम से कम मिलने चाहिए, उससे अधिक ही हों तो बढ़िया है। कई बार कुंडली मिलने के बाद भी, गुण मिलान उचित होने के बाद भी ये जो विवाह है वो टूट जाता है, डिवोर्स है ना जिसे कहते हैं। देखिए, इसके कारण कई हैं, कुंडली के अंतर्गत भी कारण है। कई बार लड़की और लड़के की कुंडली को हमें अलग से भी देखना पड़ता है, ये बड़ा आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि दोनों कुंडलियाँ मिल रही हैं, दैट्स ओके, करवा दीजिए। परंतु उसका गहन जानकारी होनी चाहिए कि लड़के की कुंडली कैसी है और लड़की की कुंडली कैसी है। कई बार ग्रह ऐसे हैं कि लड़की की कुंडली में वैधव्य दोष होगा ही, तो लड़के पर दिक्कत आएगी ही उस समय। ऐसी स्थिति में मृत्यु तक हो जाए लड़के की चाहे, तो वो देखना आवश्यक है। कई बार लड़के की कुंडली में ऐसे प्लैनेट्स बैठे होते हैं ऐसे स्थान पर कि वो अपनी स्त्री के लिए घातक हो, तो वो देखना बड़ा ज़रूरी है। उनके निमित्त उपाय, यदि एक छोटा-सा मैं आपको बात बताऊँ, मेरे गुरुजी के द्वारा ही बताई गई थी मेरे को। स्वारघाट के ही हैं, श्री हंस, माफ़ कीजिएगा मैं नाम, हंसराज जी हैं, मेरे गुरु हैं, शिक्षा गुरु। उनके द्वारा बताया गया था कि राहु केतु लगन में और सप्तम में हो, तो 90% चांसेस हैं कि वो डिवोर्स होगा, या रिश्ते में दिक्कत आ जाएगी, या रिश्ता टूट जाएगा, शादी में अनबन होगी। तब मुझे लगा था कि ऐसा कहाँ होगा, गुरुजी कुछ भी बोलते हैं। पर आज मैं प्रत्येक व्यक्ति को जानबूझ के बताता हूँ कि गुरुजी ने बोला है और ये सत्यता है। क्योंकि जितनी कुंडलियाँ मेरे पास ऐसी आई, सब में ये दिक्कत है। शायद 100 कुंडली ऐसी देखी हो मैंने, तो उसमें से कोई 2 कुंडलियाँ ऐसी होंगी जिनमें दिक्कत नहीं आती। तो ज्योतिष शास्त्र से भी पता लगाया जा सकता है कि डिवोर्स हो सकता है या नहीं। तो इसमें अगर हम माना जाए, कुंडली हम लड़का-लड़की की मिलाते हैं, तो लड़की और सास की कुंडली भी मिलानी चाहिए? नहीं, सास की कुंडली नहीं मिलानी चाहिए जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सास का विवाह नहीं हो रहा है उससे। कुंडली केवल पति-पत्नी की ही मिलाई, जो होने वाले पति-पत्नी हैं, उनकी ही मिलाई जाए। बाकी तो देखिए, ये रिश्ते हैं, खटास सब में आ सकती है, परंतु मिठास का ही प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है? आज के समय में जो मुझे लगता है कि सास और बहू का रिश्ता इतना बुरा है नहीं, लेकिन ये जो धारावाहिक हमारे चल रहे हैं ना, इन्होंने एक बीज डाल दिया, सास खराब ही होती है। चाहे सास देवी हो, परंतु बहुओं को सास से बड़ा डर लगता है। तो ये एक मानसिकता बन गई है। तो कुंडली उनकी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सास और बहू का जो रिश्ता है, आंवला की तरह होता है। आप जब शुरू-शुरू में उसमें आएँगे तो खटास बहुत ज़्यादा लगेगी। ऐसा करेगा कि मुँह से निकाल दे। जिसने मुँह से निकाल दिया, वो समझो कि उस मिठास को नहीं पा पाएगा, जो एक सास देती है। अब मैं 2 सवाल मेरे मेन रह गए, और 2 सवाल ही सबसे महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में, मनुष्य की ज़िंदगी में। पहला, और आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें कि 7 वचन क्या हैं? शादी के 7 वचन और कितने महत्वपूर्ण हैं?
देखिए वो 7 वचन हमारे जो वैवाहिक जीवन है उसमें महत्वपूर्ण तो है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वेदोक्त है, ऐसा नहीं कहूँगा कि वो वेदों में लिखे हुए हैं। तो थोड़ा-सा एक में जाओ। जी। 7 वचन सबसे पहले पूछ रहा हूँ, 7 वचन क्यों? सिर्फ़ अच्छा, 7 सिर्फ़ 7 ही क्यों? देखिए इसके पीछे बड़े कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 7 फेरे हैं तो हर एक फेरे का एक वचन है। ये बिल्कुल गलत, क्योंकि 7 फेरे हैं ही नहीं, फेरे ही 4 हैं केवल। 3 तो अग्नि की प्रदक्षिणा है, 4 फेरे हैं। तो ऐसे 7 से 7 मिलाना कुछ तुक बनता नहीं है, पर ठीक है जिसको जैसे मानना है वो मान ले। अब 7 ही क्यों? अब कुछ कहते हैं कि 7 जन्मों का बंधन है, इसलिए ये भी सत्यता लगती है, क्योंकि कई बार ये उल्लेख मिलता भी है कि अगले 7 जन्मों तक बंधन बनता है इसलिए। पर व्यक्तिगत मत है मेरा, मैंने ऐसा कहीं अभी तक पढ़ा नहीं कि 7 ही क्यों? 7 हैं, तो शायद लिखने वाले ने 7 ही लिखे हों, उसमें शायद 8वें की आवश्यकता है नहीं। ये 7 ही जो पूरे कर ले, उसको आवश्यकता ही नहीं कि 8वां वचन उसे मानना पड़े। अंत में मेरा एक सवाल है जो मैंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैंने बचा के रखा था। मनुष्य के जीवन के जो 16 संस्कार हैं, उनके बारे में आप बताइए? देखिए जो भारतीय वैदिक परंपरा है उसके अंतर्गत जो 16 संस्कार हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और उन्हें करवाना ही चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में हमें पता ही नहीं है कि वो संस्कार हैं क्या, और अधिकतर सब छोड़ ही चुके हैं। तो ये संस्कार क्रमशः 16 हैं, और इन 16 का जो संस्कार, कई लोग पैदा होने को पहला संस्कार मानते हैं, तो कहीं-कहीं हमें पढ़ने को मिलता है कि जो अंतिम संस्कार है वो पहला संस्कार है, क्योंकि मरने के बाद ही पुनः वो जन्म लेगा। तो इसमें थोड़ा मतभेद है। परंतु गर्भाधान संस्कार सबसे पहले, स्त्री और पुरुष के विवाह के बाद जब संतान उत्पत्ति की बात आए, तो अच्छी संतान पैदा हो, जो संतान ओजवान हो, जो संतान शक्तिवान हो, ऊर्जावान हो, ऐसी संतान को प्राप्त करने के लिए निश्चित ही मुहूर्त के समय में ही गर्भाधान करना चाहिए। गर्भ आधान इति गर्भाधान, अर्थात जब स्त्री गर्भवती हो, स्त्री और पुरुष के संसर्ग से। तो वो मुहूर्त देखना बड़ा ज़रूरी है। वो दिन, वो रात्रि का समय उचित होना चाहिए। कौन-सी रात्रि हो, क्या समय रहे, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद क्रमशः आगे और संस्कार चलते हैं। वो पुंसवन संस्कार हो, वो जातकर्म संस्कार हो। जैसे-जैसे बालक फिर उसके बाद पैदा हो जाए, नाल छेदन हो जाए, फिर समय से क्रमशः आता है अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें कि अन्न आजकल के समय में कभी भी अन्न दे दिया जाए। जब मन करे तब बिस्किट हाथ में पकड़ा दिया, जब मन करे तब रोटी हाथ में पकड़ा दी। परंतु अन्नप्राशन संस्कार के लिए ब्राह्मण की सलाह लेना बड़ा आवश्यक है। 1 मिनट के लिए पिछले संस्कार मान लीजिए समय ना लगा पूछने का, ठीक है, जब संतान उत्पत्ति हो गई, कोई बात नहीं। परंतु अन्न खिलाने के लिए तो ब्राह्मण से विचार-विमर्श करना ही चाहिए। किस पात्र में खिलाएँ, किस कटोरी में, किस चम्मच से खिलाएँ, कहाँ खिलाएँ, कैसे खिलाएँ, कौन खिलाएगा, और सबसे बड़ी बात, किस समय और किस दिन खिलाना चाहिए, कौन से नक्षत्र त्यज्य हैं, किन नक्षत्रों में खिलाना है, ये सब बात। फिर कर्ण छेदन, आज के समय में कान का छेदन केवल लड़कियां भी जबरदस्ती ही करवाती हैं, वो भी अब नहीं करती हैं। परंतु ये पुरुष के लिए और स्त्री के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है। ये 16 संस्कारों में से एक है कर्ण छेदन संस्कार। कान छिदा हुआ होना चाहिए या दोनों कान छिदे हुए होने चाहिए। इसके बाद क्रमशः आगे फिर विद्यारंभ मुहूर्त। आज का समय है जब एडमिशन्स ओपन हुई, डिस्काउंट मिल रहा है, चलो इसी महीने लगा दीजिए, है ना? तो विद्यारंभ मुहूर्त देखना बड़ा आवश्यक है। किस दिन विद्या प्रारंभ करनी चाहिए? कौन-सी विद्या इसके लिए उपयुक्त रहेगी, इसका पहले पता लगाया जा सकता है थोड़ा बहुत। फिर किस दिन, किस नक्षत्र में, किस मुहूर्त में इसकी एडमिशन स्कूल के अंदर हो, ये सब देखना बड़ा आवश्यक है। फिर धीरे-धीरे जब बालक बड़ा हो, तो यज्ञोपवीत संस्कार भी इसी समय हो जाता है उसका। ये थोड़े ब्राह्मण के लिए और क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए थोड़ा अलग नियम है। तो यज्ञोपवीत संस्कार हो गया उनका। फिर क्रमशः चलते-चलते विवाह संस्कार पर पहुँचते हैं। विवाह संस्कार के बाद पुनः से ये संस्कार भी शुरू हो जाते हैं। फिर अंतिम संस्कार तक, ये क्रमशः 16 संस्कार हैं, जो आजीवन चलते हैं एक क्रमबद्ध तरीके से। पर इनको करने के लिए बचते क्या है, आज के समय में केवल और केवल 2-4 संस्कार होते हैं बस। नामकरण कोई करवा लेता है, वो भी किसी को समय लगे तो करवा लिया, वरना ऐसे हवन-ववन करवा के छोड़ दिया, कोई दिक्कत है, और किसी भी दिन बोल देते हैं। अच्छा, दूसरा विवाह संस्कार होता है, उसमें भी बड़ी दिक्कतें आने लग गई। कोई कहता है जी हमें धुआँ नहीं चाहिए, अपने विवाह में हम तो कोर्ट मैरिज ही कर लेंगे, ऐसी बातें भी होने लगी हैं बीच में। और फिर एक संस्कार जो सबका हो रहा है वो है अंतिम संस्कार।
बस मुर्दा उठ के कुछ बोल नहीं पा रहा, अन्यथा वो उसको भी शायद मना कर दे कि धुआं हो रहा है और अग्नि गर्मी लग रही है मेरे को। तो ये 16 संस्कार बड़े ज़रूरी हैं और जीवन में 16 संस्कार किया हुआ बालक निश्चित रूप से ऊर्जावान, शक्तिवान रहता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं अंत सिंपल सवाल पूछ के अंत करूंगा कि 16 संस्कार करके मिलेगा क्या? 16 संस्कार करने से ऐसा तो नहीं है कि भगवान उतर आएँगे हमारे पास और ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं के राजा बन जाएँ। परंतु 16 संस्कार करने के बाद हमें एक बात पक्का पता होगी कि निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर हम सनातन धर्म के अंतर्गत जब पैदा हुए, तो इस सनातन के लिए हमने कुछ तो किया। ये सनातन हमारे लिए बहुत कुछ करता है, क्योंकि सृष्टि का संचालन हमारे भगवान कर रहे हैं, वो आदिशक्ति कर रही है। उन्हीं आदि शक्तियों के द्वारा प्रसिद्ध जो बड़े ऋषि मुनि हुए, उनको ज्ञान दिया गया। उन ऋषि मुनियों के द्वारा हमको पढ़ने में आया कि 16 संस्कार रहते हैं। इनको करवाने से व्यक्ति ऊर्ध्वगति पाता है हमेशा ही। इनको ना करने से व्यक्ति कहीं ना कहीं नुकसान में रहता ही है। तो ये 16 संस्कार करने से एक तो सबसे बड़ी बात सेटिस्फेक्शन, कि हमने कुछ तो किया, कुछ तो हम ढंग का कर रहे हैं, इतनी सारी बुराइयों में कुछ अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, सनातन धर्म के लिए बड़ा आवश्यक है। छोड़िए, आप अध्यात्म के दृष्टि को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। भगवान की तरफ दृष्टि को एक तरफ छोड़ दीजिए, परंतु क्या कान छिदवाना बुरी बात है? हाँ, पर उसमें वो स्टड नहीं पहनना, उसमें धातु पहननी कोई जो आपकी कुंडली के अंतर्गत अच्छी हो, है ना? और क्या यज्ञोपवीत पहनना कहाँ का नुकसानदेह बात है? क्या नामकरण नहीं होना चाहिए किसी का? क्या अन्न के लिए जब हम बड़े-बड़े कामों को, अब आप देखिए, आपने ये स्टूडियो यहाँ लगाया, स्थान का तो निर्धारण किया ना, स्थान तो देखा, सड़क पे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसके लिए उपयुक्त स्थान है। तो हमारे शरीर के लिए भी ये 16 संस्कार बड़े ज़रूरी हैं, इनको करना चाहिए और जो हमें मिलेगा वो क्या? हमें मिलेगा उन ऋषि ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई पद्धति की साक्षात ऊर्जा, इन 16 संस्कारों से। जो इन 16 संस्कारों को पूरी तरह से कर ले, निश्चित रूप से उस पर कुंडली का भी सही प्रभाव होना प्रारंभ हो ही जाता है। 16 संस्कार करने से आपको अगले जन्म में वो लाभ मिलेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मिलेगा। कोई माने पुनर्जन्म को, कोई ना माने, वो एक अलग विषय है। हम मानते हैं, हम आत्मा पर बिलीव करते हैं और आत्मा है, नो डाउट। गॉड पार्टिकल तो नासा भी कहता है कि गॉड पार्टिकल है, तो हम भी उस गॉड पार्टिकल को भगवान मानते हैं, उसका अंश केवल हम हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें, लंबा चला जाएगा इस सवाल का उत्तर। यदि हम विज्ञान को शास्त्रों से और वेदों से जोड़ने पर आए, तो जितना समय हमने अभी लगाया है, इससे दुगना-तिगना समय और बोल पाऊँगा मैं। बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने इतनी पूरी वीडियो देखी हमारी। अंत में मैं रमेश शर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत-बहुत। इतना हमें ज्ञान बाँटा और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि आपने पढ़ाई की है ऐसी और तब हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ वार्तालाप कर रहे हैं और जो चीज़ें आप बोल रहे हैं वो सत्य के आधारित है, ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ बोल रहे हैं। अंत में हम अपने स्टूडियो की तरफ से एक छोटी-सी भेंट है वो देते हैं। तो वो आपको देंगे? हमारे स्टूडियो पूरी टीम की तरफ से एक छोटी-सी भेंट है, ये आपको देखिए। धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। इस भेंट के लिए भी धन्यवाद। आपसे मिलना हुआ, ये भी काफ़ी अच्छी बात है और आपने ये जो शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी है। यहाँ आकर मुझे भी बढ़िया लगा, आपकी टीम से मिल कर के बहुत अच्छा लगा। आप सभी अच्छे व्यक्ति हैं और महसूस नहीं होने देते कि पहली बार मिल रहे हैं। तो आपका भी धन्यवाद और आशा है कि मैं कह पाया जो मैं कहना चाहता था। यदि त्रुटियाँ रही हों, तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए अंत तक। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शुद्ध टॉक्स। नमस्कार।